हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा सवाल जो अधिकांश लोग गलत ही करते हैं। सवाल आपके सामने है 9 सही 9/9 भाग 9 गुणा 9। इसको कैसे हल कर देते हैं जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है। ये क्या करते हैं, इसको 9 से, इसको पहले सवाल नोट करते हैं इस प्रकार से 9 सही 9/9 भाग 9 गुणा 9। ये सवाल दिया है। क्या करते हैं, 9 से 9 काट दिया और इसको 9 से 9 भाग कर दिया। तो भाग करने के बाद 9 एकम 9 9 एकम 9 भाग कर दिया, एक आया और एक गुणा 9 में करिया, आंसर आया आपका 9, जो कि हमारा आंसर ये आ जाता है। ये हमारा आंसर क्या है, हमारा ये आंसर गलत है। 99% लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर देते हैं जिससे उनका करेक्ट आंसर नहीं आ पाता है। इस प्रकार के सवाल कैसे हल करते हैं, क्या तरीका होता है, तो आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। इस प्रकार के सवाल में कभी गलती नहीं होने वाली है। तो हम पहले क्या करते हैं, सवाल को नोट करते हैं। हमारा सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है 9 सही 9/9 भाग 9 गुणा 9। ये हमारा सवाल दिया। अब हम इसको हल करने के हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, गुणा। ये आपका मिश्रित भिन्न में दिया है आगे वाला पक्ष, इसको हमें भिन्न के रूप में यानी कि बट्टे के रूप में बदलना पड़ेगा। तो इसका तरीका होता है कि आगे और इसकी गुणा हो जाती है और ये वाले इसको हम क्या कर देते हैं, इसी में जोड़ देते हैं। यानी कि 9 गुणा 9 हो जाएगी, इसकी गुणा होगी, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, प्लस का 9 कर दो, बट्टा में हम क्या करेंगे, 9 दिया है तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। अब भाग का चिन्ह दिया तो हम इसको भाग में लिख देंगे 9, गुणा में दिया 9 गुणा लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, इसकी गुणा करेंगे क्योंकि गुणा करना है। तो 9 9 81 हो जाएगा, प्लस का 9 बट्टे में 9 भाग, अब हम क्या करेंगे 9 गुणा 9, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 9 90 हो जाएगा ना, 90/9 भाग 9 गुणा 9। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। इसका हल करने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है, इसका हल करने के लिए एक तरीका है बॉड मास। क्या है, BODMAS, ये तरीका होता है। इस तरीके से आप हल करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अब बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद आपका बड़ा ब्रैकेट, ये होता है। इसके बाद ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है ओ का मतलब का, ऑफ या आपको गुणा दिख जाए या ऑफ या का दिख जाए उसका मतलब होता है गुणा। उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग, क्या होता है, भाग। इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं, हिंदी में भाग कहते हैं। भाग का चिन्ह दिख जाए तो उसके बाद इसको हल करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, क्या होता है, गुणा, तो हम उसके बाद गुणा हल करेंगे। उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़, एक का मतलब इंग्लिश में जो एडिशन, जोड़ हो तो जोड़ हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट यानी कि घटाओ, क्या कर देंगे, घटाओ, इस प्रकार से हम घटाव कर देंगे। यानी कि इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए हमें बॉडमास का सहारा लेना पड़ेगा। जो तरीका है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट समीकरण में दिख जाए तो उसको हल करेंगे, उसके बाद ऑफ या का हो तो उसको हल करेंगे, उसके बाद भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। अब हम क्या देखते हैं, इसी तरीके से इसको हल करेंगे। क्या इसमें कहीं पर ब्रैकेट दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो यानी कि हमें इसको हल नहीं करना है। उसके बाद देखो आगे क्या, ऑफ या का दिख रहा है, नहीं है, तो उसको भी नहीं हल करना। आगे देखते हैं क्या, भाग का चिन्ह, हाँ इसमें देखो भाग है तो इसमें भी भाग है, यानी कि इसके बाद हम किसको हल करेंगे, भाग को हल करने के। तो भाग को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 90/9 ऐसे ही नोट कर दो। जब संख्या पहले ऐसे नोट कर देंगे, अब ये भाग के चिन्ह को हल करने के लिए हमें गुणा में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, गुणा। जब हम गुणा में बदलेंगे तो संख्या जाती है पलट, जो अगली संख्या जस्ट पास में होती है उसकी संख्या हो जाती है प्लस, इसके नीचे 1 है, संख्या जाएगी उलट, 9/1 है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, यानी कि संख्या को हम पलट देंगे। अब गुणा का चिन्ह तो यहाँ पर इस प्रकार से हम गुणा लिख देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने क्या किया, भाग को भी हल कर लिया। अब हम हल करना हमें किसमें, गुणा को। अब यहाँ पर गुणा है। अब आपको एक चीज़ पता होगा, जब ऊपर नीचे संख्याएं एक जैसी हों तो हम क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। जैसे कि गुणा में हो 9 एकम 9 9 एकम 9, इस प्रकार से कट जाएगा, नहीं 9 एकम 9 9 एकम 9, और ये 0 से 0 यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि जो बच्चा हम उसको लिख देंगे 10 गुणा 1 बट्टे में 1 गुणा 1, यही तो बचा है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो हल करते हैं, क्या हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा, बट्टे में 1 एकम 1 आ जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। अब आप होमवर्क के एक सवाल देता हूँ, कमेंट में उसका उत्तर बताओ कितना होगा। सवाल आपके सामने है 8 सही 8/8 गुण भाग 8 गुणा 8। ये सवाल है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में उत्तर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।